मेरा नाम उज्जवल दीपक है और वर्तमान में पॉलिसी एवं रिसर्च विभाग का दायित्व है बीजेपी छत्तीसगढ़ में। In 2001 when I lost my father, I had to do errands to make ends meet. I used to sell SIM cards, I used to open bank accounts, I used to work at the library. Finally, when I did my MBA and I started working for the corporates. Finally, when I reached the apex of the corporate world, I was chosen for the Accelerated Leadership Program at Reliance Industries, where as a part of a small group with CXO of Reliance Industries Limited, I took that call of coming back to Chhattisgarh, my native place, my native hometown, which had given me so much that I could earn or be at the places where I could reach. Now it was time to give back. Then I finally decided and I've dedicated my life, my career to the development of my state. 2016 में विजन इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित पॉलिसी बूट कैंप 21 दिनों का कैंप मेरे जीवन में मील का पत्थर साबित हुआ। इट वॉज अ ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस इन माई करियर। और इस कैंप को अटेंड करने के बाद जो सबसे पहला काम था, मैंने शोभित जी के साथ, साहिल जी के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में CM गुड गवर्नेंस फेलोज का आगाज किया। इट वॉज अ ब्रेन चाइल्ड विच वॉज डेवलप्ड वाइल बीइंग इन द बूट कैंप। इस पूरी पॉलिसी का श्रेय मैं विजन इंडिया फाउंडेशन के पॉलिसी बूट कैंप को देना चाहूँगा, क्योंकि इसका जन्म वहीं पे हुआ था। हमने वहीं पे इस आइडिया को डिस्कस किया था। उसके बाद जब मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया एंड आई फाइनली परस्यूड माई मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम कोलंबिया। वापस आने के बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उस वक्त मैं छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री उस समय के डॉक्टर रमन सिंह जी, उनके लिए इलेक्शंस का काम करता था। इसी मैनिफेस्टो की वजह से और युवाओं के सपोर्ट की वजह से, महिलाओं के सपोर्ट की वजह से, किसानों के सपोर्ट की वजह से हमने भारतीय जनता पार्टी की वो जीत हासिल की जो अकल्पनीय थी। The only thing which the young generation can do is to associate and be with people who are involved in the process of nation building and dedicate their time and add value to this country's development and prosperity.